पानी दे। लेसन है हमारा काले मेघा पानी दे। लास्ट पेज ओपन करेंगे बेटा, काले मेघा पानी दे। लास्ट पेज हमारा रहता था कि जो धर्मवीर भारती जी हैं वो किस प्रकार जो है जी के विश्वास को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते और अंधविश्वास को जो है वो स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जो धर्मवीर भारती जी हैं वो रूठ जाते हैं, वो मना कर देते हैं कि मैं इनको जो है अर्घ्य नहीं दूंगा। जो ये इंद्र सेना है या मेंढक मंडली है, और वो रूठ जाते हैं और कुछ खाते नहीं हैं। तो कुछ देर जो है जीजी उनकी चुप रहती है। जब वो रूठ जाते हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, फिर मटरी जो है लेखक धर्मवीर भारती जी के मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी जरूरत है, और वह अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे त्याग दे, तो वह होता है दान। तो क्या बताती है लेखक की जीजी? उसे बताती है कि दान तो वह होता है जब तेरे पास भी, तुझे भी उस चीज की जरूरत है, और जिसको तू दान देना चाहता है उसे भी उस चीज की जरूरत है, तो अपना हित छोड़कर दूसरे की भलाई करता है, दूसरे को वो चीज दे देता है, तो वास्तव में दान देना वह है, और उसी का जो है फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। तो धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं कि कुछ नहीं फल वल मिलता दान का, ये सब कहने की बातें हैं। कौन कहते हैं? धर्मवीर भारती जी। तो मैंने कहा, मतलब धर्मवीर भारती जी ने कहा कि फल वल कुछ नहीं मिलता, ये सभी ढकोसला है। पर कहीं मेरे तर्कों का किलापस्त होने लगा। फिर धर्मवीर भारती जी को जो जीजी की बात है वो सही भी लगी। यानी कि जो वो अंधविश्वास पर अड़े हुए थे, वो जो अंधविश्वास, इन सब चीजों को अंधविश्वास मानते थे, तो जो उनके विचार थे वो उनके अंदर भी उन्हें कमी नजर आई। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली कि देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा है, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से डालता है। जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, यदि हमें गेहूं चाहिए तो पहले तो त्याग करना पड़ता है, पहले तो हमें बीज डालना पड़ता है। कौन समझाती है? धर्मवीर भारती जी की जीजी जो है धर्मवीर भारती जी को समझाती है कि यह सब वेस्टेज नहीं है, कि जिस प्रकार किसान जो है फसल उगाने से पहले जो है क्या है, बीज डालता है, तो उसी प्रकार जो है यदि हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो हमें जो है पहले पानी का दान भी करना होता है। कौन समझाती है? जीजी समझाती है। किसको? धर्मवीर भारती को। ढकोसला मतलब दिखावा, कि ये सब तो दिखावा है, लेकिन इस चीज को सबको दिखावा मानते हैं धर्मवीर भारती जी। फिर क्या करता है किसान? 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियों में बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। वह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। जब हम सूखे में इस मेंढक मंडली पर जो है पानी फेंकते हैं तो वह हमारी भी बुआई है, और इसके बदले में हमें कई गुना पानी मिलता है। जैसे किसान को बीज डालने के बाद कई गुना ज्यादा फसल मिलती है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं तो वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। तो क्या समझाती है जीजी? कि पहले दान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, उसके बाद ही हम जो है उस चीज को कई गुना, 4 गुना, 8 गुना वापस जो है हमारे पास वो चीज लौट कर आती है।
भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की, तो क्या है कि राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दरज है। मतलब क्या कहते हैं धर्मवीर भारती जी कि ये जो बात जब मेरे साथ घटित हुई थी बचपन में, जब मैं 12-13 साल का था, तो उन बातों को आज 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये बातें मेरे मन में लिखी हुई हैं, मेरे हृदय पे लिखी हुई हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। आज आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं हमारी, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। यानी कि हम अपने अधिकार तो जताते हैं, देश को, सरकार को हमें ये देना चाहिए, वो ये अधिकार देने चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का पालन कहाँ करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं कि हम जो है मजे में चटखारे लेकर, मतलब मजे में हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुटकी बजा बजा के कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहां भ्रष्टाचार है। लेकिन क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं अंग हैं, यानी कि उस भ्रष्टाचार में हम भी कहीं ना कहीं संलिप्त हैं। तो काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? मीन्स टू से कि लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने स्तर पर भी उन बातों को रिमूव करने की, उनसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करते, और स्वयं भी उन बातों में संलिप्त रहते हैं। तो काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, फिर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात हमारे देश की जो स्थिति है वो कब बदलेगी, और कब जो है हम इन अंधविश्वासों से निकलकर वास्तविकता के जो है संसार में, वास्तविकता के जो जो हमारे चारों ओर भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। कब योजनाएं इस प्रकार की जो सरकार हम हमारे लिए बनाती है, कब उन योजनाओं पर जो है हम खरे उतरेंगे, उनका उनका बेनिफिट तभी है जब हम उनको फॉलो करेंगे। तो भ्रष्टाचार ये नहीं है कि भ्रष्टाचार सरकार के जो है खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो भ्रष्टाचार जो है खत्म करना डिपेंड करता है जनता पर। तो इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी है बिना, मतलब वो ये भी समझाना चाहते हैं कि त्याग भी जरूरी है और बिना त्याग के जो है हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो लेखक ने अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति त्याग की भावना का भी चित्रण किया है कि हमारे अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, हमें अपने देश के प्रति स्वार्थ भावना नहीं रखनी चाहिए। तो मतलब क्या है बेटा, इस पाठ में क्या है कि जो लोगों की आस्था है और विज्ञान है, उन दोनों के बीच द्वंद्व है। वो दोनों आपस में, विज्ञान का अपना तर्क है और जो विश्वास है, फेथ है, उसकी अपनी सामर्थ्य होती है।
इन दोनों के बीच जो है द्वंद्व दिखाया गया है। और पाठ के अंत में जैसा कि हमने पढ़ा है, तो देशभक्ति का परिचय देते हुए देश में फैले हुए भ्रष्टाचार की तरफ भी जो है चिंता व्यक्त की गई है, तथा उन लोगों पर कटाक्ष भी किया गया है जो है भ्रष्टाचार को अनदेखा करते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन खुद वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, हम बैक एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो लड़के समूह में इकट्ठे होकर नंगे शरीर उछलते कूदते और अत्यधिक शोर शराबा गलियों में कीचड़ करते हुए घूमते थे। ये गलियों में इधर उधर दौड़ा करते थे। इसी आधार पर लोगों ने लड़कों की मेंढक मंडली, लड़कों की जो मंडली थी उसको नाम दिया मेंढक मंडली। जैसे मेंढक शोर करते हैं और इधर उधर उछलते कूदते हैं, वैसे ही यह मंडली भी इधर उधर दौड़ा करती थी और जो है शोर शराबा किया करती थी। यह टोली जो है अपने आप को इंद्रसेना कहकर पुकारा करती थी, क्योंकि यहाँ अनावृष्टि से छुटकारा पाने हेतु लोक आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करती थी। तो इस टोली को इंद्रसेना भी कहकर बुलाया जाता था और मेंढक मंडली भी। तो मेंढक मंडली क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह मेंढकों की तरह उछलते कूदते हुए शोर मचाते हुए यह मंडली गलियों में से दौड़ा करती थी इधर उधर, तो इसलिए मेंढक मंडली कहा गया इसको। फिर क्या है बेटा कि सूखे से छुटकारा पाने के लिए लोगों की आस्था थी कि इंद्र महाराज को खुश करने के लिए इंद्रसेना को जो है अर्घ्य देना होगा, इंद्रसेना को पर हमें पानी फेंकना होगा, तभी जो है बादल वर्षा करेंगे और इंद्र देवता खुश होंगे। और क्या होगा इसके बाद? गांव के जो गांव शहर खेत खलिहान जो है सब खिल उठेंगे। तो दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने की को किस तरह सही ठहराया? तो जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को सही ठहराया। जीजी ने कहा यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्घ्य है, जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ाते हैं। मनुष्य जिस वस्तु का दान नहीं देगा तो वह फिर उसे कैसे प्राप्त करेगा? संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम माना है, सबसे उत्तम माना है। बिना त्याग दान नहीं होता भाई, बिना त्याग के दान होता ही नहीं है। त्याग भावना से जो दान दिया जाता है उसी से फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान पहले अपने खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करता है, तब उसे 30-40 मन गेहूं की पैदावार प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग भी क्यों की गई है? आया था ना गीत इसमें, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। तो सूखे के कारण, वर्षा न होने के कारण क्या है, अनावृष्टि के कारण क्या है कि चारों ओर सूखा है। शहर की अपेक्षा गांव की जो हालत है खराब हो जाती है। कृषि योग्य भूमि सूखकर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, लू के कारण पशु प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से वर्षा होकर ही सूखी भूमि जो है फिर से ही कृषि योग्य बन जाएगी। यदि बादल वर्षा करेंगे तो क्या होगा कि जो सूखी धरती है वो फिर से कृषि योग्य बन जाएगी, फसलें लहलाने लगेगी, अनाज की पैदावार होगी और पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे। दूध अच्छी प्रकार से देंगे जिससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। चारों तरफ खुशहाली होगी
और सबको खाने पीने की भरपूर सामग्री मिलेगी, इसलिए मेघों के साथ साथ गुड़ और धान की भी मांग की गई है। क्वेश्चन था बेटा नेक्स्ट हमारा, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? कि गगरी फूटी बैल प्यासा, को प्यासा क्यों कहा गया है? गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ जाता है। वर्षा न होने के कारण, अनावृष्टि क्या होती है? वर्षा न होना। तो वर्षा न होने के कारण चारों ओर सूखा पड़ जाता है, कुएं तालाब पानी के बिना सूख जाते हैं, कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं दिखाई देता और पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता, जिससे पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल होकर मरने लगते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है? बैल को प्यासा कहा गया है कि पीने की जो गगरी है उनमें भी पानी नहीं है और जो पशु है वो भी जो है प्यास के कारण मर रहे हैं। तो इसलिए बैल गगरी फूटी बैल प्यासा, यानी कि घर में यूज के लिए भी पानी नहीं होता, इसलिए गगरी फूटी कहा गया है। और जो पशु हैं वो प्यास के कारण मर रहे हैं, इसलिए जो है बैल प्यासा कहा गया है। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। नदियों का भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि भारतीय समाज में जो गंगा है, गंगा नदी को जीवनदायिनी नदी माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पवित्र कार्य होते हैं, हम जो है गंगा का, वैसे भी गंगा जल का प्रयोग अपने सभी जो है कार्यों में, पवित्र कार्यों में करते हैं, तो उसकी जो है पूजा की जाती है। गंगा को माँ के समान पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। मेधा भी गंगा से ही पानी लेकर जो है, जो हमारे मेघ हैं वे भी गंगा से, बादल भी जो है गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं। नदियों का भारतीय सामाजिक परिवेश में अनूठा महत्व है। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है, समाज में उन्हें पवित्र माना जाता है। उनके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में जल लाकर रखते हैं तथा प्रभु के श्री चरणों में उसका अर्घ्य चढ़ाते हैं। देखा है ना आप सबने अपने घरों में कि गंगा जल जो है अपने हम मंदिर वगैरह में रखते हैं और प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं। गंगा जैसी पावन नदी में लोग स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी गंगा नदी में स्नान कर लेता है उसके जीवन के सब पाप मिट जाते हैं। इसी प्रकार सभी नदियों के जल को पावन माना जाता है। नदियों के पवित्र जल में स्नान करने हेतु समय समय पर उनके किनारों पर मेलों का आयोजन किया जाता है और श्रद्धालु जो है दूर दूर से इनकी पूजा अर्चना करके स्नान करते हैं पवित्र नदियों में। लास्ट बेटा 6th क्वेश्चन देखेंगे आप। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए बेटा क्या है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, कि कई बार ऐसा होता है रिश्ता इतना गूढ़ होता है किसी के साथ कि हम जो है चाहकर भी जो है अपनी भावनाओं को नहीं अपने पास रख सकते, हमें बांटनी ही पड़ती हैं। तो
जो है गूढ़ रिश्ते के कारण भावनाओं की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर कर देती है। यानी कि कई बार विश्वास के ऊपर जो हमारा तर्क है वो कमजोर पड़ जाता है। कई बार विश्वास के सामने हमारा तर्क कमजोर पड़ जाता है। तो जीजी और धर्मवीर भारती के संबंध में जो है इस तर्क का औचित्य बताइए। रिश्तों में जब हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो वह विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हुई हमारी बुद्धि को कमजोर कर देती है। तो प्रस्तुत पाठ में जीजी लेखक को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती है, आपने देखा ही है। लेकिन इंद्रसेना पर जीजी द्वारा कहे जाने पर लेखक पानी नहीं फेंकता, तो जीजी के मन पर बहुत ठेस लगती है। जीजी के बार बार समझाने पर भी लेखक इस कार्य को अंधविश्वास ही कहता है और बार बार जीजी की भावना को कुचलने का प्रयास करता है। यहाँ तक कि जीजी द्वारा दिए गए तर्कों जैसे त्याग में ही दान का फल निहित है, दान को ऋषि मुनियों ने सबसे उत्तम माना है, पानी का अर्घ चढ़ाने पर इंद्र महाराज हमें बादलों से वर्षा देते हैं आदि बताने पर भी वह इस बात को स्वीकार नहीं करता है। बार बार जीजी की भावनाओं को आहत कर उनके तर्कों को नकारता हुआ अंधविश्वास और ढकोसला कहता है। अतः यह सत्य है कि जब रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो बुद्धि की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो यह बात बिल्कुल सच है कि जब रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है तो जो बुद्धि की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, जो हम तर्क देते हैं वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे जीजी के सामने किसका तर्क कमजोर पड़ गया? धर्मवीर भारती जी का। तो कई बार जो है रिश्तों में भावना के कारण जो है हमारी बुद्धि की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काले मेघा पानी दे पाठ का संस्मरण का मूल भाव स्पष्ट कीजिए या इस पाठ का प्रतिपाद्य क्या है। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोगों की आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास अपनी सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या होती है बेटा? शक्ति। कि विश्वास का अपना तर्क है, विज्ञान का अपना तर्क है। लेखक ने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखाया है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों को इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है। लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जीजी इस कार्य को अंधविश्वास न मानकर लोक आस्था के की त्याग की भावना कहती है। लेखक बार बार अपनी जीजी के तर्कों का खंडन करता हुआ उसे पाखंड अंधविश्वास कहता है, लेकिन जीजी की संतुष्टि और अपने सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर सही मानता है, लेकिन अंतर्मन से उनका खंडन करता चलता है। पाठ के अंत में लेखक ने देशभक्ति का परिचय देते हुए देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति भी गहन चिंता व्यक्त की है तथा उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया है जो आज भी पश्चिमी संस्कृति और भाषा के अधीन हैं तथा भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रहे हैं या उसमें लिप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत संस्मरण के आधार पर लेखक की देशभक्ति की भावना का चित्रण कीजिए। तो काले मेघा पानी दे संस्मरण में जहां लेखक ने लोक आस्था का चित्रण किया है, वही उनकी देशभक्ति की भावना भी दिखाई
देती है, दृष्टिगोचर होती है। लेखक का मानना है कि आज भी हम पूर्णतः आजाद नहीं हुए हैं पूरी तरह, क्योंकि इतने वर्षों की गुलामी के बाद भी हम अंग्रेजों के रहन सहन, भाषा, पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता के गुलाम हैं। आज भी उसे ही अपनाए हुए हैं। हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं तथा पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेखक के विचार अधिक सशक्त और मानने योग्य हैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? लेखक ने जिस त्याग भावना को चित्रित किया है उसे स्पष्ट कीजिए। लेखक ने अपने देश के प्रति देशवासियों की त्याग भावना को चित्रित किया है। उन्होंने बताया है कि आज हम भारतवासी स्वार्थी बन गए हैं। हमें अपने स्वार्थों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमें सिर्फ अपना अच्छा दिखाई देता है। हमारी प्रत्येक क्षेत्र में मांगे तो बहुत अधिक है, लेकिन हमारे अंदर त्याग की भावना बिल्कुल भी नहीं है। हम सरकार से या देश से तो बहुत आशा रखते हैं, लेकिन हमारे अंदर समर्पण भावना बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपनी मांग तो रखता है, लेकिन देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है यह नहीं समझता है। काले मेघा पानी दे लेखक ने समाज की एक ऐसी समस्या का वर्णन किया है जो आज भारत देश की भयंकर समस्या है। वह कौन सी समस्या है? तो इसमें जो है सबसे भयंकर समस्या को जो चित्रित किया है वो है भ्रष्टाचार की समस्या, जो आज संपूर्ण भारत की भयंकर समस्या है। यह समस्या भारतवर्ष को दीमक की तरह खा रही है। हम सब इस भयंकर समस्या के बारे में केवल बातें करते हैं, लेकिन उसकी जांच कभी नहीं करते कि उसका मूल कारण क्या है। कहीं किस दायरे में हम ही तो हैं उसी के अंग, कि भ्रष्टाचार को किसी न किसी प्रकार से हम भी तो फैला रहे हैं। ऐसा कोई चिंतन नहीं करता और न ही कोई पहल करना चाहता, केवल अनदेखा कर छोड़ देते हैं। तो आज का चैप्टर बच्चों यही जो है कंप्लीट होता है। और अब जो है आपका डाउट सेशन है। यू कैन टेक योर डाउट्स नाउ, एंड इफ देयर इज नो डाउट देन you will check your notebook